Welcome everyone, this is Priyanka. I have started NCERT book of class 11th Geography. This is book 1 Fundamental of Physical Geography. I hope you all have seen my previous videos where we have read origin of earth about the hypothesis and arguments. In this video we are moving to the next topic, origin of universe observations. We talk about arguments and scholars, their theories and big bang theories also. So let's moving for the next topic. Okay, so the most popular argument regarding the origin of universe is the Big Bang theory. Please understand the heading also. The Big Bang theory is also known as expanding universe hypothesis. Please keep in mind of this why, because maybe it will be क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. origin ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि स्कॉलर्स ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स में, अपने अपने हाइपोथेसिस में अर्थ से रिलेटेड बातें कही हैं. लेकिन सभी स्कॉलर्स ने सोचा कि अर्थ एक प्लैनेट के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो अर्थ जैसे जैसे और बहुत सारे प्लैनेट होंगे तो हम पूरे यूनिवर्स के बारे में ही क्यों नहीं पढ़ते हैं. तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे. उसमें क्या एविडेंस उस टाइम पे दी गई थी हम वो पढ़ेंगे. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में एक बात कही गई कि हमारे यूनिवर्स में एक्सपेंड हो रहा है, यानी हमारे जो यूनिवर्स है उसमें जो गैलेक्सीज़ हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है. तो उसको समझाने के लिए एडविन हबल ने एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा. एडविन हबल ने कहा कि टेक अ बलून एंड मार्क सम पॉइंट्स ऑन इट. एक गुब्बारा लीजिए जिसमें आप कुछ पॉइंट्स बना दीजिए और उसमें आप इन्फ्लेशन करिए, उसमें हवा भरिए. जैसे जैसे आप हवा भरते जाएंगे द पॉइंट मार्क्स ऑन द बलून विल अपीयर टू बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एज द बलून एक्सपेंड्स. जैसे जैसे बलून बड़ा होता जाएगा वो जो पॉइंट्स उस पर मार्क किए गए हैं, उन जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बीच में एक गैप आता जाएगा. तो ये एक एक्सपेरिमेंट था उन्हें जो एडविन हबल इस थ्योरी में दिया, जिसको एक्सपेंड्स यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है. इस एक्सपेरिमेंट को आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आप इसमें कुछ बातें नोटिस करेंगे. जैसे बलून में इन्फ्लेशन से पहले आपने जो मार्क्स बनाए हैं, बलून में इन्फ्लेशन के बाद जैसे जैसे बलून का साइज़ बड़ा होता जाएगा इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आता जाएगा. The points marked on the balloon will appear to be moving away from each other as the balloon expands. जैसे जैसे बलून में एक्सपेंशन होगा वैसे वैसे इन पॉइंट्स के डिस्टेंस में भी एक्सपेंशन होगा. बट द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमें इन पॉइंट्स के बीच में दिखाई दे रहा है उसको अगर आप और अच्छे से उसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो पॉइंट्स हैं, द पॉइंट्स देमसेल्व्स आर एक्सपेंडिंग. अगर दो पॉइंट्स के बीच में एक्सपेंशन आ रहा है तो इन पॉइंट्स का साइज भी बड़ा हो रहा है. द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इज ऑल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग एंड यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपेंडिंग. जैसे जैसे इन पॉइंट्स में डिस्टेंस आया है उसी तरीके से उन्होंने बताया कि गैलेक्सीज में भी डिस्टेंस आया है. बट ये एक्सपेरिमेंट जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ. एक्सपेंशन एक्सेप्टेबल था लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेंशन का था वो इसीलिए एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि आप जब इसको प्रैक्टिकली आप जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो आप इसको अच्छे से समझेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ बलून, उसमें जब आपने इन्फ्लेशन किया, इन्फ्लेशन के बाद आप जब बलून में ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि the distance between two points are increasing, the point themselves are expanding. जैसे जैसे उन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हो रहा है वैसे वैसे पॉइंट्स खुद में भी पॉइंट्स के एक्सपेंशन हो रहा है. तो यही रीज़न था कि इस एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया. अब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि एडविन हबल ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स में. तो इस ऑब्जर्वेशन को एक जो बिग बैंग थ्योरी है उससे रिलेट किया गया, लेकिन ये बिग बैंग थ्योरी नहीं है और ना ही एडविन हबल ने बिग बैंग थ्योरी दी है.
अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया कि बिग बैंग थ्योरी दी किसने है। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी है वो मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन थे जॉर्ज लैमेत्रे, जो बेल्जियन कैथोलिक प्रीस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स थे। उन्होंने कहा कि यूनिवर्स जो है उसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो एक सिंगल प्राइमोर्डियल एटम से हुआ है। उसके कुछ स्टेजेस बताए उन्होंने कुछ एविडेंस के साथ। उन्होंने कहा कि गैलेक्सीज़ के जो बीच में एक्सपेंशन हुआ है वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग हुआ है। तो उन स्टेजेस को बताते हुए उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी। वो बिग बैंग थ्योरी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। बिग बैंग थ्योरी के स्टेजेस में उन्होंने कहा, इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ टिनी बॉल। एक टिनी बॉल के रूप में इस यूनिवर्स के जितने भी मैटर्स हैं वो एग्जिस्ट करते थे। उन टिनी बॉल्स का जो वॉल्यूम था वो इन्फिनिटी था। उसका जो टेम्परेचर था वो इतना ज़्यादा था जिसको हम मेज़र कर ही नहीं सकते। एंड इन्फिनिट डेंसिटी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। बिग बैंग थ्योरी में बोला गया कि जो टिनी बॉल जिसको हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, उस टिनी बॉल में एक वॉयलेंट एक्सप्लोजन हुआ एंड दिस लेड टू अ ह्यूज एक्सपेंशन, और उसमें उसी से बहुत बड़ा एक एक्सपेंशन हुआ। उस एक्सप्लोजन से टाइम, जिसको हम लाइट ईयर काउंट करते हैं, एनर्जी, मैटर जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा आते हैं, वो सब उसके अंदर से निकले। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड, कंसिडर दिस, द डिस्टेंस द लाइट विल ट्रेवल इन 1 ईयर इज़ टेकन टू बी 1 लाइट ईयर। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वो उसका प्रकाश वर्ष कहलाता है। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि एक्सपेंशन बहुत पहले से हो रहा है, बट 13.7 billion years before the present, the expansion continues even to the present day. As it grew, some energy was converted into मैटर। जितनी भी एनर्जी उसके अंदर से निकली थी वो मैटर में बदल गई। पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आफ्टर द बैंग, देयर आफ्टर द एक्सपेंशन हैज स्लो डाउन। जिस वक्त एक्सपेंशन हुआ उस वक्त बहुत तेज़ी से हुआ था, बट धीरे धीरे उसकी जो गति थी वो बिल्कुल स्लो होती गई, और विद इन 3 मिनट्स यानी 3 मिनट में पहला एटम बनना शुरू हो गया था। नेक्स्ट, विद इन 300 के ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग, टेम्परेचर ड्रॉप डाउन। टेम्परेचर ड्रॉप डाउन कैसे होता है? एग्ज़ाम्पल जैसे जब आप खाना खाते हैं तो कोई जो बहुत गर्म चीज़ कुछ होती है तो उसको अगर आप किसी छोटे बर्तन में लेंगे तो वो जल्दी ठंडी नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप उसको बड़े बर्तन में डालेंगे तो वो गर्म चीज़ जो है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इसी तरीके से एक्सप्लोजन के पहले सारे मैटर्स जो थे यूनिवर्स में वो एक जगह पे थे। एक्सप्लोजन के बाद वो एक्सपेंड हो गया यूनिवर्स में, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो गया, और यूनिवर्स में जो यूनिवर्स है हमारा वो ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी उसमें जो चीज़ें हैं वो दिखाई देने लगी। बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेबल थी तो क्या यूनिवर्स ऐसे ही बन गया? साइंटिस्ट्स के बीच में भी कॉम्पिटिशन्स होता है, और जब कोई थ्योरी दी जाती है तो उसको काउंटर क्वेश्चन करने वाले भी बहुत होते हैं। तो बिग बैंग की थ्योरी में भी एक अल्टरनेट थ्योरी थी वो दी गई, जो हॉलेज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी स्टेट जिसको बोला गया। तो एक जाने माने एस्ट्रोनॉमर थे फ्रेड होले, उन्होंने क्या थ्योरी दी उसको आप अच्छे से समझिए। फ्रेड होले कहते हैं कि एक्सप्लोजन को भी मान लिया हमने, यूनिवर्स के एक्सपेंशन को भी मान लिया हमने, बट एक्सपेंशन गैलेक्सीज़ के बीच डिस्टेंस का नहीं हो रहा, द नंबर ऑफ गैलेक्सीज आर इंक्रीजिंग। सी द डिफरेंस इन डायग्राम, it will help you to understand clearly. According to Halley, is increasing the number of galaxies, not the distance between the galaxy. This was the Halley's concept of steady state, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि गैलेक्सीज़ के बीच में डिस्टेंस कभी भी नहीं बढ़ा था, गैलेक्सीज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ रही थी यूनिवर्स में। बट ये इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसके फेवर में सपोर्ट नहीं किया।
इसलिए ये वाली थ्योरी जो थी वो एक्सेप्टेबल नहीं हुई। आई हैव फिनिश द टॉपिक ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इसमें आपने सीखा कि साइंटिस्ट जो है उन्होंने यूनिवर्स पे रिसर्च किया, क्योंकि वो पहले अर्थ पे रिसर्च कर रहे थे, फिर उन्होंने यूनिवर्स पे रिसर्च किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे।